नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक वाणी लेके आया हूँ और उस वाणी को जब आप समझोगे तो आपके जितने भी भ्रम हैं वो दूर हो जाएंगे। संतों की दया आप पर पूरी पूरी बरसेगी। आपने बस विवेक लगा के इस वाणी को समझना है कि संत आखिर कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कई स्वयंभू आत्मज्ञानियों के द्वारा कि संतों को आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। जैसे कबीर साहब, नानक साहब या और रविदास जी और मीराबाई, ये सब संत आत्मज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाए, ऐसा आप लोग को आजकल बताया जा रहा है यूट्यूब चैनलों के द्वारा। लेकिन आप बिल्कुल विश्वास ना करें दोस्तों, संत ही सब कुछ है। अगर परमात्मा का दूसरा कोई रूप है तो वो संत रूप है, नहीं तो इस दुनिया में परमात्मा का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल संत ही हैं जो हमें उस परमात्मा के बारे में बताते हैं, नहीं तो आपको परमात्मा के बारे में कोई बताने वाला मिलेगा ही नहीं। इसलिए संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संत ही हम में रम रहे ज्यों माखन में घीव। अगर संत नहीं तो कुछ नहीं। तो इसलिए हर संत हमारे लिए परम 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 पूजनीय है। हमने संतों के बारे में कभी भी कोई गलत सोच नहीं रखनी है। संतों का आशीर्वाद लेना है, लेकिन वो संत पूर्ण होना चाहिए। आजकल के जो पाखंडी बाबा हैं, इन बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हर संत को हमने परखना है। परखने के लिए सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, आप सीधे जहां भी नाम लेने जाते हो, आप सीधे डायरेक्ट नामदान लेते वक्त गुरु से ये पूछो, अगर गुरु नाम दे रहा है कि गुरुजी आप काम धंधा क्या करते हो, आप अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करते हो। अगर वो गुरु के पास कोई जवाब ना हो तो उस गुरु को तत्काल त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु चेलों की कमाई से जिंदगी बिता रहा है। समझ रहे हो दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? सीधे गुरु से पूछो कि गुरुजी आप अपनी मेहनत की कमाई खाते हो या आप चेलों का दान खाते हो। जो गुरु कहे कि भाई मैं तो चेलों का जो दान आता है उससे मेरा गुजारा चल रहा है, तो उस गुरु को तत्काल ही त्याग देना चाहिए। असली संत वो होता है जो खुद भी कार्य करता है, खुद भी कर्म करता है और लोगों को भी खिलाता है। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए। उद्यम यानी कोई काम धंधा करो और आप खाओ दूजों को दीजिए। यानी कि असली संत कभी भी किसी से मांग के नहीं खाता, अपने हाथों की कमाई खाता है, अपने हाथों से कमा के खाता है, और ज्यादा कमा लेता है तो वो भंडारे भी करता है। तो इसलिए दोस्तों विचार करना है, विवेक करना है, और विवेक ही एक ऐसी तलवार है जो आपको हमेशा बचा के रखती है दोस्तों। चाहे वो कोई भी कार्य हो, दुनियावी कार्य हो, चाहे वो कोई आत्मिक आध्यात्मिक कार्य हो। तो दोस्तों वाणी पे प्रकाश डालेंगे कि वाणी क्या कह रही है। आइए देखिए। तो आप गुरु ग्रंथ साहब में जो पेज नंबर 87 में 87 पे देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गुरु की महिमा कैसे गा रहे हैं संत। देखिए, आत्मा देव पूजिए गुरु के सहज सुपाई। क्या कह रहे हैं गुरु जी? कि आत्म देव पूजिए, यानी पूजने के लिए अगर कोई चीज है इस दुनिया में तो वो केवल और केवल आत्मदेव ही है। आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुपाई, यानी कि वो आत्मदेव कैसे पूज सकते हैं हम? जब हम गुरु के सहज योग द्वारा जुड़ जाते हैं। और सुपाई यानी कि जो भा जाता है। सु कहाँ लगाते हैं दोस्तों? जैसे सुस्वागतम, सुविचार, जहां पे कोई महान चीज हो रही हो या बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो रही हो, वहां पे हम सु लगा देते हैं। तो यहाँ पे सुपाई यानी कि मुझे जो बहुत ज्यादा भा गई है। सुभाई, ये पंजाबी लैंग्वेज है इसलिए लिखा है सुभाई, यानी कि गुरु का जो सहज साधन था, सहज योग था, मेरा इतना मुझे भा गया है वो कि उसके द्वारा मैं आत्मदेव की पूजा कर सकता हूं। आगे कहते हैं, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत होई ता घर ही परचा पाई। यानी कि आत्मा को आत्मा की प्रतीत। बहुत ही गहरे विचार हैं दोस्तों, इसमें समझना है आपने कि कहना क्या चाह रही है वाणी। कहने का मतलब है कि आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, यानी कि हम एक आत्मा ही हैं। हम ना तो मन हैं ना ही हम तन हैं।
जैसे मैंने पहले बताया था कि मन और तन दोनों ही आत्मा के द्वारा संचालित हैं। हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा ही है। आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत, प्रतीत होता है विश्वास होना। जैसे मैंने बताया था कि हम सब आत्माओं को समझाने के लिए परम आत्मा, वो भी एक आत्मा ही है, आत्मेनु आत्मादि प्रतीत, यानी उस आत्मा पर हम विश्वास करके उसकी बातों को सुनकर जब हम सहज योग को अपना लेते हैं तो उस पे प्रतीत करके तो घर ही परचा पाई, तो हमें घर बैठे ही वो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सतलोक पहुंचोगे, कोई अलग लोक पहुंचोगे, अगम लोक पहुंचोगे, तब आपको वहां आत्मा का ज्ञान होगा। नहीं, आपको यहाँ बैठे बैठे घर में आत्म ज्ञान हो जाएगा, अगर आपको सहज योग द्वारा गुरु वो सैन दे दे, वो भेद बता दे आपको कि वो कैसे प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, आत्मा अडोल न डोलई गुर के पाई सुबाई, यानी वो आत्मा अडोल है, स्थिर है, एक जगह पे टिकी हुई है, वो आती जाती नहीं है। इसीलिए जो सुरती है वो भटक रही है। भटकाने वाला कौन है? मन। और मन के द्वारा जब सुरती भटकाई जाती है तो वो इसी तीन लोक में अपना घर समझ के बैठ जाती है। तो जब सतगुरु मिलता है तो उसी सुरती को वो कहाँ पे लगाता है? उस अडोल शब्द में लगा देता है, आत्म ज्ञान में लगा देता है। तो सुरती को दोबारा से ही अपना असली घर मिल जाता है, जो कभी भी डोलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। वहां पर ही उसको मुक्ति का एहसास होता है और वो हमेशा के लिए जन्म मरण को तोड़कर मुक्त हो जाती है। आगे कहते हैं, गुरु विण सहज न आवई, लोभ मैल न विचहु जाई। कह रहे हैं कि गुरु के बिना कोई भी उस सहज अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, वो सहज साधन को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लोभ मैल जो मन का है वो कभी नहीं धुल सकता बिना गुरु के। और कोई कहे कि मुझे अपने आप आत्मज्ञान हो गया या लोगों को खुद ही आत्मज्ञान हो जाता है आत्मा की कृपा से, तो दोस्तों ये सरासर झूठ है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि बिना गुरु के किसी को आत्मज्ञान हुआ हो। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, एक भी आदमी बता दो, किसी का नाम तक बता दो मुझे जिसको बिना गुरु के परम ज्ञान हो गया हो। नहीं हो सकता। अब आगे कहते हैं कि खिन पल हर नाम मन वसै, सब 68 तीर्थ नाई। कि अगर एक पल के लिए भी अगर हमारी सुरती वो नाम में लग गई, नाम यानी कि सहज नाम, अकह नाम, अखंड नाम, अगर उस नाम में, उस आत्म स्वरूप में एक पल के लिए भी लग गई तो समझ जाना कि आपने 68 तीर्थ नहा लिए। सबसे ज्यादा जो वैल्यू है 68 तीर्थ की है यहाँ पे, कि इसके बिना आपको मुक्त नहीं हो सकता कोई भी। भ्रम फैलाया गया वैसे तो, लेकिन समझ लेना कि आपने 68 तीर्थ नहा लिए अगर आप एक पल भी उस आत्म ज्ञान में आ गए तो। अब आगे कह रहे हैं कि सच्चे मैल न लगई, मल लागे दूजे भाई। कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो कपटी नहीं होते हैं, उनको मैल कभी नहीं लग सकती। जैसे मैंने पहले बताया था दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं जो सच में परमात्मा को पाने के लिए तरसे हुए होते हैं। वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा जरिया मिल जाए कि भाई हमें भी सतगुरु मिले और हमें भी वो नामदान की बख्शिश हो और हमारी भी मुक्ति हो। लेकिन दोस्तों सब ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी कपटी होते हैं जो केवल ये देखने जाते हैं कि वहां पर क्या क्या दिया जाता है। ऐसे ऐसे कपटी बैठे हैं इस दुनिया में। तो उनके लिए बोला जा रहा है कि सच्चे मैल ना लगई, मल लागे दूजे भाई। यानी कि जो सच्चे हैं, जो बाहर से और अंदर से समान हैं, एक से हैं, उनको मैल कभी नहीं लग सकती। और जो झूठे हैं, कपटी हैं, उनके लिए बोला है कि मल लागे दूजे भाई। मल होता है लैट्रिन, उनके मल लगेगा। यानी कि वो ऐसी ऐसी गंदी गंदी नालियों में पैदा होंगे कि वो मल में ही रहेंगे, गड्ढों में रहेंगे, गटर में रहेंगे। जो कपटी होते हैं उनके लिए बोला गया है। आगे क्या कहते हैं,
धोती मूल न उतरे जे 68 तीर्थ नाई, यानी कि जो मल लग जाएगा उनके, वो 68 तीर्थ नहाने के बाद भी साफ नहीं होगा। कितनी बड़ी बात कर दी है। आगे क्या कहते हैं, मनमुख कर्म करे अहंकारी, सब दुखो दुख कमाई। यानी कि जो अहंकारी हैं, जो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, वो क्या कहते हैं कि वो मनमुख कर्म कर करके और दुख की कमाई करता है सारी उम्र, उसको कभी भी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नानक मैला उजलता थिए, जा सतगुरु माही समाई। क्या कह रहे हैं संत महाराज हमारे, कह रहे हैं कि मैला जो है आपका तभी उजल हो सकता है, जो आपने जो इतने खोटे कर्म कर दिए हैं, ये कर्म तभी माफ हो सकते हैं अगर आप सतगुरु माही समाई, यानी कि अगर आप सतगुरु में समा जाते हैं, यानी कि आपकी सुरती जो है वो शब्द में समा जाती है, तब तो आपके कर्म एक पल में नाश हो जाते हैं, अन्यथा आपको एक एक कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको उन कर्मों से बचा सके। जैसे दोस्तों एक बार की कहानी है कि नारद जी को एक स्त्री से, एक कन्या से प्रेम हो गया और उस कन्या का स्वयंवर था। तो नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ये विनती करी थी कि महाराज मुझे बहुत सुंदर चेहरा दो अपना। तो विष्णु जी ने क्या किया था, नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिया और नारद जी बंदर का चेहरा लेके स्वयंवर में पहुंच गए। तो वहाँ पर वो जब लड़की आई, वो राजकुमारी आई, तो उनको क्रॉस कर गई, नहीं डाला गले में हार। तो वो उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विष्णु जी का इतना प्यारा चेहरा मैं लेके आया हूँ, विष्णु जी से मांग के लाया हूँ, और ये मेरे गले में हार ना डाले, तो शायद लगता है मुझे देखा नहीं। तो वहाँ से उठ के सिंहासन से उनके आगे दोबारा आ जाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर भी नहीं डालती तो वो फिर उठ के और आगे आ जाते हैं, मतलब कि जैसे उसके रास्ते में बार बार आते हैं। तो वो हंसने लग जाती हैं सारी और कहती हैं, हट बंदर, तू राजाओं के बीच में कहाँ बैठ गया आके। तो इतनी बात सुन के जब वो हैरान परेशान हो जाता है कि ये मुझे बंदर कैसे बोल दिया इसने, तो जब वहाँ जाके नदी पर गंगा के पास जाके जब देखता है अपना चेहरा, तो वहाँ क्या देखता है कि ये तो सच में मैं बंदर बना हुआ हूँ। तो वहाँ पे चुल्लू में अपने गंगा जल लेके वहाँ श्राप दे देते हैं विष्णु जी को कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, वैसे ही आप भी स्त्री के लिए तड़पोगे। तो जब विष्णु जी ने हल्का सा मजाक किया, छोटा सा मजाक किया और उन्होंने श्राप दे दिया, तो देखो उनके कर्म भी कैसे बने कि उनको राम बन के आना पड़ा और सीता के वियोग में तड़पना पड़ा 14 साल। तो दोस्तों कर्मों की मार है। यहाँ पर जो भगवान बन के आए हैं उनको भी कर्म झेलने पड़े हैं। हमारी और आपकी तो क्या बिसात है, हम लोग तो कहाँ बच पाएंगे इन कर्मों से। लेकिन फिर भी नानक साहब कह रहे हैं कि जो सतगुरु के चरणों में समा गया, जो सतगुरु ने को जिसने प्राप्त कर लिया, शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, किसी देह गुरु की बात नहीं हो रही है कि किसी गुरु के जाके आप घुटने दबाने लग जाओ। देखो गुरु की सेवा अपनी अलग जगह है, तन की सेवा अलग है, मन की सेवा अलग है, ठीक है। तो सतगुरु की सेवा वो होती है जब आप सिमरण करते हो सतगुरु का, क्योंकि सच्चा सतगुरु तो शब्द है। शब्द ही गुरु सुरत धुन चेला, सुरत ही उस धुन को जब सुनेगी तब समझ लो कि उसने सतगुरु को पा लिया। तो दोस्तों बात यहां भी खत्म नहीं हुई। जब राम जन्म में वो आए और उन्होंने जब छुप के बाली को तीर मारा, तब बाली ने मरते मरते श्राप दिया कि अगर आप इतने बड़े धनुर्धारी, इतने बड़े क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय धर्म का क्या कहता है, क्षत्रिय धर्म की कभी भी किसी को छुप के नहीं मारना चाहिए और किसी निहत्थे पे हथियार नहीं चलाना चाहिए। जब मैं अपने भाई के साथ निहत्थे द्वंद्व युद्ध कर रहा हूं तो आपने अपना धर्म नहीं निभाया, आपने मुझे मारा तीर, यह आपका धर्म नहीं निभा। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अगले जन्म में मैं भी इसी तरह मारूंगा। तो वही जब राम जी कृष्ण जी बन के आए तो वही बाली बहेलिया बन के आया और उसने कृष्ण के पैर में तीर मारा, जिससे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कर्मों का फेर बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। बड़े बड़े भगवान जो यहाँ पे कहलाए वो नहीं बच पाए कर्मों के चक्कर से। तो
तो दोस्तों हम लोग कहाँ बचेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना विवेक लगाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और परख करो कि कहां पर जाके हमें सही गुरु मिलेगा। दोस्तों एक ही जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी के भी चक्कर में ऐसे नहीं पड़ना है। बाल की खाल निकाल दो, ज्ञान को समझ लो, अच्छी तरह समझो, चाहे 1 साल 2 साल 10 साल लग जाएं, लेकिन जब तक आपको पूर्ण संतुष्टि ना मिले आप कहीं भी नाम मत लो, मत लो, मत लो। मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्योंकि वहां पर भाव बन जाते हैं। जब आप किसी से जुड़ जाते हो तो वो गुरु अगर अधूरा भी है लेकिन आपके भाव बन जाते हैं। आप इतनी सेवा करते हो, कई बार आप लोक लाज में आ जाते हो, लोगों को पता लग जाता है कि आपने किसी गुरु को धारण कर लिया, 4-5 साल आप उस गुरु के साथ रहते हो। फिर आप जब नया गुरु, जब आपको पता लग जाता है कि वो गुरु तो अधूरा है, तो नया गुरु बनाने में भी आप लोक लाज के मारे नहीं बना पाते हो। नया गुरु सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, कि देखो 5 साल किसी गुरु के पास लगाया, फिर बदल दिया, फिर 5 साल कहीं लगाया, यानी कि इसका कोई दीन ईमान ही नहीं है। अब उनको इस बात की सत्यता नहीं पता है कि जब तक मिले नहीं गुरु वो सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। जब तक मिले नहीं शब्द वो सांचा, जब तक वो सच्चा शब्द नहीं मिलता तब तक करो गुरु 10 पांचा। चाहे 10 गुरु करने पड़ जाए, 100 करने पड़ जाए, करो। लेकिन दुनिया क्या सोचती है कि गुरु एक फैशन है, कि एक गुरु कर लिया, हाँ जी हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, अब हम गुरु नहीं बदलेंगे, चाहे वो गुरु हमें नरक में ले जाए। लोगों की ये मान्यता हुई पड़ी है इस वक्त। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गुरु हमने किसी फैशन के लिए नहीं किया है कि हमारी कोई फैशन, कि हमने कोई फॉर्मेलिटी निभानी थी, कि लोग हमें पूछेंगे आपने गुरु किया है, तो हम, हमारे पास कोई गुरु नहीं होगा तो हम कहेंगे नहीं हमने गुरु नहीं किया है, तो लोग कहेंगे बताओ तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, इसलिए चलो कोई भी गुरु कर लो। किसी से भी बात नहीं बनेगी दोस्तों। इसलिए जिस भी गुरु को धारण करना है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे गुरु जी के पास आओ, मत आओ, बिल्कुल मत आओ। लेकिन जिसके पास भी जाओ आप परख करके जाओ कि आपकी आत्मा के साथ कोई धोखा ना हो जाए, कहीं आप फंस ना जाओ इस चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में। क्योंकि गुरु बनाने का उद्देश्य केवल एक ही है, जन्म मरण से मुक्ति। अगर जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल रही है तो हमारा कोई फायदा नहीं उस गुरु बनाने का। जैसे डॉक्टर के पास जाने का उद्देश्य है आपकी बीमारी खत्म हो, अगर वो डॉक्टर आपको दवाई पे दवाई दे रहा है, आप 1 साल से दवाई खा रहे हो और वो सर्दी जुकाम ही नहीं खत्म कर पा रहा है आपका, वो आपका दांत में दर्द ही नहीं खत्म कर पा रहा है, दोस्तों उस डॉक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर बदल लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं बदलो, आप पूरी जांच करो, पड़ताल करो, परख करो। परख के बिना हर जगह धोखा ही मिलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आज का सत्संग मैं खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। विवेक की तलवारें दोस्तों निकाल के रखें, धार लगा के रखें, बुद्धि के घोड़े दौड़ा के रखें, क्योंकि यही एक आपका साथी है, अन्यथा कोई नहीं। सब फंसाने वाले मिलेंगे, केवल आपकी जो आत्मा की आवाज है वही आपको बचाएगी, क्योंकि वो खुद अंदर से आवाज देगी कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। जहां पर भी आपको सच्चाई लगेगी, आपको स्वयं अपनी आत्मा से ही एक आवाज आएगी कि यही बंदा सच बोल रहा है, अब देर मत कर, अब जुड़ जा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। शायद मैं भी झूठा हूं, मैं, हो सकता है मैं भी झूठा हूं, हमारा पंथ भी गलत हो, लेकिन दोस्तों आपका विवेक कभी कम नहीं होना चाहिए। विवेक को हमेशा काम पे लगाए रखो। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा और अगली ऑडियो में बहुत जल्दी भेजूंगा एक नई वाणी के साथ, जिसको सुनकर आपके सारे भ्रम के पर्दे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों रब से दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी बहुत ही शांति से चलती रहे, खुशहाल जिंदगी मिले आपको। सुख दुख तो चलते रहते हैं, लेकिन आपको आध्यात्मिकता में कभी भी आपको कमी ना हो। आप हमेशा अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाएं। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? कोई देवी देवताओं की पूजा या कोई मंत्र जाप नहीं होता है। अध्यात्म का मतलब होता है, 2 अक्षरों से मिला है अध्यात्म बना है, अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्म का अध्याय, यानी एक ऐसा लेसन जिसका टॉपिक है आत्मा, और आत्मा के अलावा और कोई ज्ञान ना हो। जैसे दोस्तों आपने देखा है कि निबंध होते हैं, अगर गाय का निबंध है तो उसमें केवल गाय के बारे में ही लिखा जाएगा, चाहे 10 लाइनें लिखो चाहे 14। अगर उसमें बकरी या घोड़ा आ गया तो समझ लो कि वो मिलावट है, उसको तत्काल त्याग दो। आत्म ज्ञान का मतलब होता है अध्यात्म, अध्याय प्लस आत्म। अगर गुरु आत्मा के अलावा आपको कुछ और बता रहा है,
अगर कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ जपवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको तत्काल त्याग दो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये ऑडियो अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह ऑडियो सुनते रहेंगे और अपने विवेक को जगाते रहेंगे। साहिब बंदगी, सतनाम। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम।